नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लोकेन सिंह गुर्जर फागुना सिरौल जुड़े हुए हैं। आइए उनसे कुछ पार्टी की गतिविधियों को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लोकेन भाई, हमारे जीके न्यूज़ चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाल के आए उसके लिए आपको और आपके चैनल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लोकेन भाई, जैसा कि आपको प्रदेश महासचिव का दायित्व है यूथ कांग्रेस में और आप युवा भी हैं, भविष्य में आपका राजनीति में क्या प्लान है, जरा बताएं दर्शकों को। मेरा तो यही कहना है कि यूथ कांग्रेस के साथ मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ। जी। तो मेरी विचारधारा यूथ कांग्रेस से मैच खाती है, मिलती है, तो मैं उसके साथ में काम कर रहा हूँ। जी। और ये चुनाव और ये सारी चीज़ें मेरे लिए बाद में है। जी। मेरे लिए समाज सेवा और मेरे लिए लोक सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर लोग चाहेंगे, अगर लोगों का प्यार मुझे अच्छे से मिला, तो मैं किसी भी क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा सर्वप्रथम मेरा जो है, मेरे दिल की जो भावना है, वो है मेरी समाज सेवा, जी। लोगों की सेवा, कल्याण सेवा, यही मेरा। ये लोकेन भाई, निश्चित इस बात का अंदाज़ा आपकी समाज सेवा का इस वजह से लगाया जा सकता है कि पूर्व में भी चाहे हरिगिरी महाराज की मुहिम की बात हो, चाहे देवनारायण भगवान के चल समारोह की बात हो, ऐसे कार्यक्रम आप समय समय पर आयोजित करते रहे हैं। और दूसरा सवाल जो है वो आपसे मेरा ये है कि यूथ कांग्रेस में चूँकि आप युवा हैं, युवा होने के नाते आपसे भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए मतलब ऐसा क्या जो है उन्होंने योजनाएं चलाई हैं कि आपकी जो कांग्रेस पार्टी लोकसभा का अभी चुनाव लड़ी थी, 29 में 29 सीटें आप हार गए, इसका क्या कारण रहा? क्या आप युवाओं तक अपनी योजना पहुंचाने में असफल रहे या कोई अन्य कारण रहा? देखो, पहले तो मैं एक चीज़ बताऊँ, जी। जो उनका लेके चलना है लाडली बहन योजना, जी। तो उस योजना से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और मेरा मानना ये है कि हम 29 में से 29 सीटें तो नहीं हार सकते। जी। और ये कहूँ मैं कि ईवीएम में घोटाला है, तो हर कोई उसी बात पे हँसेगा जी। कि हारते हो तो ईवीएम घोटाला बताते हो। जी। तो मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ तो फिक्स था। जी। एक भी सीट ना आना, सब जगह से सीटें आ रही, यहाँ से एक भी सीट ना आना, तो मुझे तो इसमें बहुत बड़ा घपला लगता है। आपने लाडली बहना योजना का जो जिक्र किया है, आपने कांग्रेस पार्टी ने, आपकी कांग्रेस पार्टी ने भी लाडली बहना योजनाओं के लिए इनसे ज़्यादा बढ़ के धनराशि जो, यानी कि उन्होंने 1250 का जो दावा किया था, आप लोगों ने 3000 का जो उसमें घोषणा पत्र, वचन पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया था उसमें जिक्र किया। फिर क्या कारण रहा? क्या लाडली बहनाओं को आपके घोषणा पत्र, वचन पत्र पर भरोसा नहीं था कि कांग्रेस 3000 करेगी? या देखो, जो सरकार में होता है वो पावर में होता जी। है, वो पावर में है। जी। और फिर मामा नौटंकी तो बहुत अच्छी ही करते हैं, जी। उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है जी। किसी के पास। तो उनकी नौटंकियों पे उन्होंने विश्वास किया। हम सत्ता में नहीं हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए हमारी चीज़ें उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई, लोग नहीं समझ पाए। जी। जब हम आएंगे तब हम अपनी सारी चीज़ें खुल के रखेंगे कि जी। हमारी तरफ से ये चीज़ें हैं। जी। अभी तो उनकी नौटंकी चल रही है, चाहे उनकी सिस्टम में है, तो उस हिसाब से अभी तो वो बहुत सिस्टम को बना के चल रहे हैं, युवा कांग्रेस बेईमानी कर के रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अभी हाल में जिनको बनाया है, मितेंद्र दर्शन सिंह जी, क्या लगता है युवाओं के लिए आंदोलन करके वो अपनी जगह बना पाएंगे मध्य प्रदेश में? मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में शायद इससे अच्छा प्रदेश अध्यक्ष अपन दे पाते। जी। और बहुत मेहनती है, मैं पर्सनली जुड़ा हूँ उनसे, जी। 7 साल से उनके साथ में हूँ। जी। तो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। वो 1 महीने में से 20 दिन कांग्रेस को काम देते हैं, जी। 5 दिन अपने लिए, 5 दिन घर के लिए। जी। तो वो आंदोलन कर रहे हैं जब से आए हैं तब से, और एक-एक चीज़ और यूथ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उनके आने से अगर वो 2 साल, 4 साल अगर अपना कार्यकाल करते हैं, जी। तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। भविष्य बीजेपी में की कांग्रेस पार्टी की आंदोलन को लेके कोई रणनीति है? क्या प्लानिंग है भविष्य में? अभी तो हमारा ये है कि यूथ, जितना भी यूथ है उसको इतना टाइट करना है कि बूथ पे, गांव-गांव में हमारी चीज़ें, जो हमारी बातें हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, तो क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, उस पे काम कर रहे हैं। और यूथ को हम बूथ पे मजबूत कर रहे हैं। धीरे-धीरे ये आंदोलन, कोई भी समस्या हो, हम हर समस्या को सुन के, अगर हमारी चीज़ें नहीं ली जाएँगी, जी। तो हम एक बहुत अच्छे लेवल पे आंदोलन करेंगे, जैसा कि हम भोपाल में कंटिन्यू कर रहे हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव लोकेन सिंह जी थे, जिन्होंने
युवाओं को लेकर के अपनी बेबाकी से बात रखी। ऐसी ही मुलाकात के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। राम राम।